श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दोषु देहि जनन ही जड़ते। जिन गुर साधु सभा नहीं से। कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकी। जेहि रघुनंदन जान कहीं। सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम सीताराम। जय सिया राम। आइए कुछ देर एकाग्र मन एवं शांत चित्त के साथ कुछ देर अपने मन को कैकई अम्बा के राम के पास लेकर चलें। हम चर्चा कर रहे हैं विगत 2 दिनों से कि राम तो कैकई के ज्यादा नजदीक जान पड़ते हैं और ये सत्य भी है। भगवान राम कैकई से अधिक प्रेम करते हैं। हम कल चर्चा कर रहे थे कि राजा दशरथ जो हैं वो वेद स्वरूप हैं। उनकी जो 3 रानियां हैं, माँ कौशल्या ज्ञानमयी हैं, माँ सुमित्रा उपासनामयी हैं और कैकई क्रियामयी हैं। ज्ञानमयी और उपासनामयी स्थिति तो सदैव वंदनीय ही होती है, सदैव पूजनीय ही होती है। उस परिप्रेक्ष्य में माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा सदैव पूजनीय हैं, मगर माँ कैकई के आगे कुछ प्रश्न चिन्ह इतिहास ने लगा रखे हैं। माँ कैकई के चरित्र के आगे कुछ ऐसे अपवाद जुड़ गए हैं जिनकी चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है। जैसा कि हमने देखा कि मां कैकई जो हैं वो क्रिया हैं,
और क्रिया का ये स्वभाव है कि उसमें अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अच्छाई और बुराई सदैव दोनों क्रिया के साथ जुड़ी रहती हैं। आप कोई भी कार्य कीजिए, उसमें वही कार्य कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बुरा लगता है। कार्य वही था, मगर अपनी अपनी दृष्टि भेद, अपने अपने स्वार्थ भेद के कारण वो अच्छा और बुरा हो जाता है। आप सत्कार्य भी करो, आप कथा सुनने जा रहे हो कहीं पर, किसी स्थान पर आप चलकर गए, जैन परंपरा के अनुसार कि चलते समय भी न जाने हमारे पैर के नीचे आकर कितने जीवाणु नष्ट हो गए, कितने जीवों की हत्या हो गई। करने तो हम सत्कार्य गए थे, कथा सुनने के लिए गए थे, सत्संग के लिए गए थे, मगर उसके साथ भी ये बुराई जुड़ी हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 प्रकार के नामापराध गिनवा दिए कि जब आप नाम जप भी करते हैं तो 10 तरह के अपराध अनजाने में ही आपसे हुए जा रहे हैं, जिनको जीव चाहकर भी रोक नहीं सकता। तो भावार्थ के अंदर बात केवल इतनी है कि क्रिया करते समय अच्छाई और बुराई दोनों आपसे होंगी। भले ही आप मन से बुराई ना करना चाह रहे हों, फिर भी कुछ कार्यों के अंदर बुराई वो अपने आप हो जाएगी आपसे। मगर क्या क्रिया करने से बुराई हो जाएगी, इसके कारण हम क्रिया छोड़ तो नहीं सकते? हम सोचें कि हमारे चलने से जीवों की हत्या हो रही है, तो क्या हम चलना ही छोड़ दें? ये कार्य करने से, नाम जप करने से नामापराध हो रहा है, तो क्या नाम जप करना छोड़ दें? एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि भरत ने अपने पूरे जीवन में फिर दोबारा कैकेयी अम्बा को मां नहीं कहा। ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। तो क्या इसका मतलब ये ले लें कि मां कैकेयी का परित्याग कर दिया, क्रिया का परित्याग कर दिया भरत ने अपने जीवन में से? चाहकर भी कभी क्रिया का परित्याग नहीं किया जा सकता भैया। कोई जीव, फिर तो जीवन असंभव हो जाएगा, ये संसार चल नहीं सकता। जब तक जीव क्रियान्वंत है तब तक ही संसार चलता है। क्रिया को छोड़कर जिया नहीं जा सकता, क्रिया को छोड़कर ये संसार चल नहीं सकता। तो बहुत से लोगों का ऐसा विचार सामने आता है कि भरत जी ने शायद कैकेयी का परित्याग कर दिया, मगर ये बात सत्य नहीं है। मां कैकेयी का परित्याग भरत जी ने नहीं किया। अगर परित्याग किया होता तो राजा दशरथ के जब परलोक गमन हो गया, मृत्यु हो गई राजा दशरथ की, तो तीनों रानियां सती होने को तैयार थी। भरत जी ने मां कौशल्या को रोका, मां सुमित्रा को रोका। अगर कैकेयी का परित्याग कर दिया होता तो कैकेयी को भरत कभी ना रोकते, कैकेयी को सती हो जाने देते। मगर भरत जी ने कैकेयी अम्बा को भी रोका, कैकेयी को भी सती नहीं होने दिया। और जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं तो कैकेयी का साथ जाना इस बात को सिद्ध करता है कि भरत जी ने कैकेयी का परित्याग नहीं किया, क्रिया का परित्याग नहीं किया है। उस भीड़ के अंदर मां कैकेयी भी नजर आती।
और तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी ने जो ये कार्य किया कि मां कैकेयी को संग ले गए, उससे मेरा बहुत हौसला बढ़ गया। संतों ने पूछा कि बाबा आपको क्या लाभ हुआ, कैकेयी के साथ जाने से आपको क्या लाभ हुआ? तुलसीदास जी कहने लगे, जब मैंने उस अवधपुर की भीड़ को चित्रकूट की तरफ जाते देखा तो मेरी नजर अचानक कैकेयी पर पड़ गई। मैंने सोचा कि ये कैसे हो गया। जिस कैकेयी अम्बा ने राम को अवध से दूर कर दिया, राम को वनवास दे दिया, जिसके कारण राजा दशरथ का परलोक गमन हो गया, भरत इतना दुखी है जिसके कारण भरत उसको भी राम के समक्ष ले जा रहा है। जब कैकेयी जैसा व्यक्तित्व भी राम के समक्ष में जा सकता है तो मेरे जाने में दिक्कत ही क्या है। और गोस्वामी जी संतों से कहने लगे, उस भीड़ में मैं भी शामिल हो गया और मैंने भी भगवान राम के चित्रकूट में दर्शन कर लिए। भरत जी के मन ये जानता है, भरत जी का मन, कि राम जी को मना के लाने के अंदर कैकेयी का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राम को जो प्रसन्नता कैकेयी अम्बा को देखकर होगी वो किसी भी अवधपुरवासी को देखकर नहीं होगी। कैकेयी अम्बा को देखकर मां कैकेयी के दर्शन पाकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्रिया का त्याग कर देना क्रिया का हल नहीं है साहब, हल नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी वेदों के अंदर ये जो 3 ज्ञान, भक्ति और क्रिया का समन्वय है, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि वेदों के अंदर ज्ञान और भक्ति का तो इतना रोल समझ आता है कि ये तो पूजनीय है ही, मगर क्रिया को इतना जोर क्यों दिया गया? भगवान कृष्ण भी क्रिया की बुराई करते हैं कि जीव को क्रिया के ऊपर इतना अधिक जोर नहीं देना चाहिए। मगर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन क्रिया करने से भागता है, अर्जुन जब भगवान के आगे ये प्रश्न रखता है कि प्रभु मेरी इस क्रिया से कितना विनाश हो जाएगा, हमारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे, कितना लहू बह जाएगा, आप इस बात की थोड़ी सी कल्पना तो कीजिए। तो क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस क्रिया करने से रोक दिया? नहीं रोका, बल्कि उसको गीता के रूप में ज्ञान दिया कि तू कर्म कर, कर्म के फल जो होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दे। क्रिया के साथ 3 बुराइयां जुड़ी हुई हैं। एक तो क्रिया करने वाले में कर्तापन का अभिमान रहता है, दूसरा क्रिया करने वाले में उस कर्म की फल पाने की इच्छा बनी रहती है, और तीसरी बुराई जो है उस क्रिया के अंदर क्रिया करने वाले की आसक्ति बनी रहती है। अगर इन 3 बुराइयों को छोड़कर जीव क्रिया करता है तो क्रिया बुरी नहीं है भैया, फिर तो क्रिया ऐसी है कि वो क्रिया भगवान को मिलवाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो जाए। कर्तापन का अभिमान ना हो, कर्म करके फल पाने की इच्छा ना हो, और उस कर्म के अंदर जीव की आसक्ति ना हो। देखो जो राजा दशरथ का विवाह कैकेयी से हुआ है ना,
उसके अंदर ये तीनों बुराइयां इकट्ठी हो गई, तीनों बुराइयां इकट्ठी हो गई। हालांकि तीनों सात्विक थे, तीनों इतने बुरे नहीं थे, मगर तीनों के अंदर कहीं ना कहीं एक एक कमी थी। कैकेयी नंदन जो कैकेयी के पिता हैं, उनके अंदर कर्तापन का अभिमान है, और राजा दशरथ के अंदर एक कमी तो है भैया, राजा दशरथ के अंदर आसक्ति तो है। बहुत प्रेम करते हैं, उतना प्रेम कौशल्या और सुमित्रा से नहीं करते जितना प्रेम कैकेयी से करते हैं। बार बार कैकेयी के महल में जाते हैं, बार बार कैकेयी के महल में जाते हैं। और आज जब कैकेयी के महल में गए, जिस दिन ये घटना घटनी थी, तो क्या हुआ, बड़ी आसक्ति लेकर गए थे, मगर उस आसक्ति के फल से क्या हुआ कि जीवन से राम दूर हो गए। राजा कैकेयी में कर्तापन का अभिमान बहुत है, और जो राजा दशरथ के आगे ये इच्छा रखी कि कैकेयी के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही अवध का आगामी राजा होगा, ये कर्म फल की इच्छा कैकेयी के हृदय में बीज बो दिया कैकेयी ने। यानी कर्तापन का अभिमान भी है, कर्म के फल की इच्छा कैकेयी के हृदय में बीज बो दिया, और कुछ आसक्ति राजा दशरथ के यहां है। यानी क्रिया की जो तीनों बुराइयां थी, तीनों बुराइयां एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई। राजा दशरथ भी बार बार कैकेयी के महल में जाते हैं, और कैकेयी के महल में जाने से राजा दशरथ के जीवन में से राम चले गए। और भरत भी कैकेयी के महल में जाते हैं। जब भरत ननिहाल से वापिस आए हैं ना, भरत को यह आभास तो हो गया था कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई। जैसे ही अवध में प्रवेश किया, अवधपुरवासी जगह जगह पर लोग खड़े थे, भरत की तरफ देखकर दूर से ही प्रणाम किया, कोई भरत के पास नहीं आया। जिस दृष्टि से भरत की ओर देख रहे थे, वो भरत की तरफ देखने की दृष्टि भी नहीं थी, अच्छी नहीं थी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि भरत बहुत बुरा है, भरत के कारण ही ये सब कार्य घटित हुआ है कि राम वन को चले गए और राजा दशरथ का देहावसान हो गया। कुछ लोग कह रहे थे नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो, भरत ऐसा हो ही नहीं सकता, भरत तो राम का बहुत प्रेमी है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि ना आज भरत को बुरा कहा जा सकता है, ना भरत को अच्छा कहा जा सकता है, ये तो आने वाले चंद दिनों में होने वाली घटनाओं से ये सिद्ध होगा कि भरत कैसा है। तीन तरह के लोग यहां भी खड़े हैं। अब घटना क्या घटती है कि भरत सीधे कैकेयी के महल की तरफ बढ़े जा रहे हैं। जो भरत का रथ है ना, वो कैकेयी के महल की तरफ बढ़ रहा है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि भरत बुरा है, उसकी बात को बल मिल गया। देखो, मैंने कहा था ना कि ये सब इसकी चाल है।
ये माँ कैकेयी को सारी अपनी योजना बताकर ननिहाल चला गया था कि मैं तो स्पष्ट कह नहीं पाऊंगा, मैं ननिहाल जाता हूं, आप पीछे से इस काम को कीजिएगा और फिर मैं आऊंगा। अब ये देखो सीधा माँ कैकेयी के महल में जा रहा है। नहीं तो चाहिए तो इसको ये था कि माँ कौशल्या सबसे बड़ी हैं, सबसे पहले माँ कौशल्या के महल में भरत जी जाते, मगर नहीं। ये देख लीजिए आप कि भरत सीधा कैकेयी के महल में जा रहे हैं। मगर भरत की मनोदशा क्या है, उसको जानना, उसको पढ़ना भी तो बहुत जरूरी है। तभी तो यह सिद्ध हो पाएगा कि भरत जी कैकेयी के महल में क्यों चले जा रहे हैं। क्योंकि भरत बचपन से देखते आ रहे हैं। भरत ने आज तक, बचपन से लेकर आज तक यही देखा है कि राम जब मिलते हैं कैकेयी के महल में मिलते हैं। राम जब होते हैं कैकेयी अम्बा के पास ही होते हैं। भरत का गंतव्य राम है, ना कि मां कैकेयी। तो भरत ये सोचकर कैकेयी के महल की तरफ बढ़े जा रहे हैं कि मुझे तो भैया राम से सर्वप्रथम मिलना है या पिताश्री से मिलना है। राजा दशरथ भी ज्यादातर कैकेयी के महल में होते हैं और राम का तो ज्यादा समय ही मां कैकेयी के पास बीतता है। बचपन से मां कौशल्या ने संस्कार ही ऐसे दिए थे, क्योंकि मां कौशल्या ज्ञानमयी हैं। मैंने कल इस बात की चर्चा की थी, उनकी दृष्टि में समता की बहुत अधिक महत्व है, समता को बहुत जोर देती हैं। वो कैकेयी को कभी अपनी सौतन नहीं समझती। जब राम ने बोलना सीखा और प्रथम शब्द जब राम ने मां के बोलना सीखा और पहली बार मां कौशल्या के आगे जब मां बोलने का प्रयास किया, तो गीतावली उठाकर आप पढ़ लीजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौशल्या जी ने भगवान राम के मुख पर हाथ रख दिया कि राम नाम, ये शब्द तू मेरे सामने मत बोलना। मैं जानती हूं आज तू पहली बार बोल रहा है, इसका अधिकार पहली बार सुनने का तू मां कैकेयी का है, मेरा नहीं है। इसलिए मन में बार बार विचार उठता है कि राम तो कैकेयी के हैं, राम तो कैकेयी अम्बा के हैं। क्योंकि भगवान राम को बचपन से संस्कार ही ऐसे मिले। मां कौशल्या ने हमेशा सदैव यही सिखाया। इसलिए भरत जी कैकेयी के महल की तरफ जा रहे हैं। दशरथ कैकेयी के महल में गए तो राम को खो दिया, मगर भरत कैकेयी के महल में गए, जाकर सारी वार्तालाप, सारी जो कार्यक्रम हो चुका है, सारी घटना जो घटित हो चुकी है, उसकी जो जानकारी भरत जी को मिलती है। ठीक है, भरत जी ने उस समय तो कैकेयी को कुछ अपशब्द कह दिए, मगर वो अपशब्द कोई मां कैकेयी का कल्याण करने के लिए ही भरत जी ने कहे। मैंने कल कहा था आपको कि सती ने जब सोचा कि इस शरीर की जो कमी है वो तो मरने से ही समाप्त होगी, इसलिए उन्होंने अपना शरीर राजा दक्ष के यहाँ हवन कुंड में जला दिया। मगर कैकेयी का भी पुनर्जन्म होना जरूरी था। तो मां कैकेयी को इतनी ग्लानि भर दी भरत ने अपने शब्दों से कि उस पश्चाताप की अग्नि के अंदर कैकेयी जल गई और कैकेयी का पुनः फिर दोबारा जन्म हो गया। सती राजा दक्ष के यहां उस यज्ञ की अग्नि में जली और मां कैकेयी भरत के ग्लानि भरे शब्दों के अंदर जलकर कैकेयी का पुनर्जन्म हो गया और आज के बाद कैकेयी का रूप बदल गया। कैकेयी जो आज तक निंदा का पात्र बनी हुई थी, आज से पूजनीय होनी प्रारंभ हो गई। कैकेयी के जीवन में नित्य प्रतिदिन बदलाव आना शुरू हो गया।
दशरथ ने कैकेयी के महल में जाकर राम को खो दिया, मगर भरत ने कैकेयी के महल में जाकर पूरे अवधपुर को राम की शरण में ले गया, और उस कैकेयी को भी ले गया जिस कैकेयी के कारण राम अवध से दूर हो गए, अवध के अंदर अंधकार छा गया, जिसके कारण उस मां कैकेयी को भी साथ में ले गए। मेरा कहने का मतलब ये है, क्रिया का परित्याग मत कीजिए। क्रिया की बुराइयों को समाप्त करते हुए, उसकी बुराइयों का खात्मा हो जाए, इस बात का प्रयास करते हुए अपनी क्रिया को राम की तरफ मोड़ दीजिए। बस जो भरत ने किया। भरत ने कैकेयी अम्बा जो क्रिया रूपी हैं, उनकी बुराइयों को जलाकर अपने शब्दों से, और क्या किया, राम की तरफ मोड़ दिया, राम की तरफ कैकेयी को ले गए। हम बार बार ये बात पढ़ते हैं कि अपनी क्रियाओं को भगवान से जोड़ दो, बस इतना सा तो कार्य है। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम उपासना है। अपनी प्रत्येक क्रिया को भगवान के साथ जोड़ दो। गृहिणी रसोई में भोजन तो बना रही है अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, अपने सास ससुर के लिए, मगर उसके हृदय का विचार अगर इतना बदल जाए कि मैं परिवार के लिए भोजन नहीं बना रही, मैं तो ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही हूं, तो उसका भोजन बनाना भक्ति हो जाएगा। उसके अंदर कर्तापन का अहंकार समाप्त हो जाएगा। भोजन कैसा बनेगा, मेरी प्रशंसा होगी या नहीं होगी, इस फल की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी, और उस भोजन में आसक्ति भी नहीं रहेगी। क्योंकि भगवान के आगे जब कोई भी वस्तु निवेदित होती है, तो भगवान उसमें से आपकी आसक्ति खींच लेते हैं और अपना कृपा प्रसाद उसमें मिला देते हैं। बस यही तो करते हैं। भगवान ने आज तक कभी कोई चीज आरोगी थोड़ी है भैया। कोई एक माशा या एक तोला कोई वस्तु कभी कम थोड़े ही हुई है। भगवान जितनी उसमें से आपकी आसक्ति को लेते हैं, उतनी ही कृपा उसमें मिला देते हैं, और वो जो भोजन था अब तक, वो प्रसाद, कृपा प्रसाद, अमृत प्रसाद बनकर प्रभु आपको दे देते हैं। ये तो शुक्र कीजिए कि आज तक भगवान ने खाया नहीं, भगवान ने आरोगा नहीं। कहीं आप 1 किलो का डिब्बा लेकर साहब भगवान के समक्ष रखो, और उसमें से 100-200 ग्राम भगवान खा लें, तो शायद भगवान को भोग लगना ही बंद हो जाए। ये जब तक पूरा वापिस आ रहा है, तब तक ही भोग लग रहा है, भगवान को निवेदित हो रहा है। भरत जी अपनी इस मां क्रिया रूपी कैकेयी को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। भगवान जब वनवास काट कर आ गए, मां कैकेयी बड़ा दुखी रहती। प्रसन्नता नहीं आई कैकेयी के जीवन में, दोबारा प्रसन्नता नहीं आई। वनवास से आने के बाद भी अब तो राम राजा हो गए हैं, थोड़े व्यस्त भी हो गए, समय कम मिलता है, मगर जितना भी समय मिलता है, अब भी भगवान राम ज्यादा समय मां कैकेयी के पास ही व्यतीत करते हैं। और एक दिन कैकेयी अम्बा से पूछते हैं कि मां, मैं बहुत प्रयास करता हूं आपको प्रसन्न करने का, मगर आपके मुखमंडल पर अप्रसन्नता वो दिखाई नहीं देती। आप किस प्रायश्चित में जली जा रही? कौन सी ग्लानि आपके हृदय में उत्पन्न हो गई? मैंने तो आज तक कभी कुछ सोचा नहीं, ना कभी आपको कोई कुछ कहा,
तो कैकेयी अम्बा उस दिन ये बात बोली कि राम, मेरे मन में एक गलानी तो है कि जिस दिन से मेरे से ये कार्य हो गया, उस दिन के बाद भरत ने मुझे कभी आज तक मां कहकर पुकारा नहीं। मेरे हृदय में ये गलानी। भगवान राम को मालूम तो था इस बात का, मगर आज कैकेयी अम्बा के ये बात कहने के बाद राम भरत को एकांत के अंदर भरत जी से ये प्रश्न करते हैं कि भरत, तेरे जैसा साधु, तेरे जैसा संत, तेरे चरित्र में ये बात कहां से आ गई? तू मां कैकेयी अम्बा से इतनी घृणा क्यों करता है? तूने उसकी कोख से जन्म लिया है। मां कहलवाने का उसका अधिकार है, उसके अधिकार से उसको वंचित मत कर भरत। क्यों नहीं कहता तू उसको मां? भरत जी कहते हैं राम से कि राघवेंद्र सरकार से कि प्रभु, मैं आपको सत्य कहता हूं कि मेरे मन में कैकेयी अम्बा के प्रति कोई गलानी नहीं है, कोई गलानी, कोई गलानी शेष नहीं, सत्य कहता हूं। मगर अगली बात का जवाब देने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि कोई वस्तु कितनी भी पौष्टिक हो, कितनी भी अच्छी हो, मगर कुछ व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनके लिए वो अच्छी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर गाय का घी बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, मगर किसी को हृदय रोग हो तो उसका वो घी बंद कर दिया जाता है, उसके लिए घी कुपथ्य हो जाता है, उसको फिर घी वो खाने को नहीं दिया जाता, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर वो खाएगा तो उसका रोग बढ़ेगा। भरत जी आज राम को ये उदाहरण देते हैं कि प्रभु, कोई वस्तु कितनी भी पौष्टिक हो मगर हर किसी के लिए वो अच्छी नहीं होती। बचपन से मैं कैकेयी अम्बा को मां कहता आया, कितना वात्सल्य उनका जाग गया कि उन्होंने मुझे आगे करके आपको दूर कर दिया। मैं तो इसलिए मां कहने से डरता हूं, कहीं जीवन में फिर कभी कोई वात्सल्य जाग गया तो अवध के ऊपर द्वारा कोई अनहोनी ना आ जाए, और कोई कारण नहीं प्रभु, कोई कारण नहीं। आप किसी कष्ट में आ जाएं या अयोध्या के ऊपर कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि मेरे कहने से, मां कहने से अगर उनके हृदय में इतना वात्सल्य जाग गया कि जिसने पूरा जीवन आपको प्रेम किया, मगर एक घड़ी का जागा हुआ वो वात्सल्य, वो प्रेम मेरे प्रति उन्होंने अवध के ऊपर कितना बड़ा कष्ट खड़ा कर दिया था, ये आप तो शायद भूल गए मगर मैं जीवन भर भूल नहीं सकता। राम की आंखों में अश्रु आ गए कि भरत क्या सोचता है, क्या कहता है, भरत क्यों इतनी राम की चिंता करता है, भरत क्यों अवध की इतनी चिंता करता है। फिर भरत ने दूसरी एक कारण और बताया। भरत ने कहा, प्रभु, जिसको राम मां कहते हो उसको दुनिया का कोई और जीव मां कहे ना कहे क्या अंतर पड़ता है। जिसको आप मां कहते हो, क्या फिर भी कैकेयी अम्बा के मन के अंदर किसी और से मां कहलवाने की इच्छा शेष बचती है क्या? जिसको भगवान मां कहते हैं, जननी कहते हैं, बार बार कहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रतिष्ठा देते हैं मां कैकेयी को राम, बहुत प्रेम करते हैं।
देखो, बन जाने से पहले मां कौशल्या से राम एक बार मिलते, मां सुमित्रा से मिलते ही नहीं, और मां कैकेयी से 2 बार मिलते। महत्व ज्यादा मां कैकेयी को देती। मां कौशल्या से तो प्रभु जब बताने जाते हैं कि मुझे वन का राज पिताजी ने दिया है, उस समय मां कौशल्या से मिले। मगर सुमित्रा से तो लक्ष्मण जी को भेज दिया कि जाकर मां से विदा ले आओ। चाहिए क्या था? राम ये सोचते मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं और उनके पुत्र को साथ लेकर जा रहा हूं, एक बार मैं लक्ष्मण जी के साथ जाऊं, मां को मिल भी आऊंगा और लक्ष्मण को आज्ञा भी दिलवा लाऊंगा। कायदे की बात तो भैया यही बनती थी। क्या भगवान राम का कर्तव्य नहीं बनता था उस समय कि जाते जाते मां सुमित्रा को भी प्रणाम कर जाते? मगर मां सुमित्रा को मिलने नहीं गए राम। क्या राम ने सुमित्रा की अवहेलना की? नहीं, नहीं भैया नहीं, सुमित्रा की अवहेलना नहीं की। भगवान राम के मन में दृढ़ विश्वास है सुमित्रा के प्रति कि सुमित्रा साक्षात भक्ति है, साक्षात उपासना है और भक्ति की कोई इच्छा होती ही नहीं। जो व्यक्ति अपना होता है ना, अपना ज्यादा नजदीक होता है, उसके बारे में कई बार ऐसा व्यवहार हो जाता है। सुमित्रांबा भी सोच सकती थी कि राम वन को जा रहा है, मेरे पुत्र को साथ भी लेकर जा रहा है और खुद मुझसे मिलने भी नहीं आया। नहीं लक्ष्मण, तू नहीं जाएगा। अगर राम के अंदर इतनी बात है कि वो एक बार मुझसे मिलना, मुझे प्रणाम करना, मुझसे आज्ञा मांगना भी उसने उचित नहीं समझा, तो मैं कैसे लक्ष्मण को राम को सौंप दूं? मगर सुमित्रा ने क्या कहा उसकी चर्चा हम कल कर चुके। सुमित्रा ने तो भक्ति के चरण, भक्ति की नींव डाल दी उस समय। 2 बातों के अंदर ही ऐसी सनातन संस्कृति की नींव मजबूत कर दी जो कोई हिला नहीं सकता। मगर दूसरी दृष्टि से आप एक चीज और देखिए, अगर राम मिलने नहीं गए, मां सुमित्रा से आज्ञा मांगने नहीं गए, तो सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को वहीं से विदा कर दिया। सुमित्रा भी राम से मिलने नहीं आई। अब प्रश्न तो यहां भी खड़ा होता कि सुमित्रा मां भगवान राम जाते हुए राम से क्यों नहीं मिलने आई? क्योंकि क्या सुमित्रा राम से प्रेम नहीं करती? अरे भैया, जिसका प्रेम नजर आता है जरूरी नहीं होता कि वो ही प्रेम करता है। जिसका प्रेम दिखाई ना दे वो भी हृदय से कितना प्रेम करता होगा, इस बात की आप कल्पना इतनी आसानी से नहीं कर सकते। बहुत से संत, बहुत से जिज्ञासु इस बात की जिज्ञासा रखते हैं कि मानस के अंदर शत्रुघ्न का कहीं रोल ही नहीं है, शत्रुघ्न कहीं कुछ बोलता ही नहीं है। मगर जो मानस के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने मानस में गोता लगाया है, वो शत्रुघ्न जी के बारे में क्या कहते हैं कि मकान की नींव कभी दिखाई नहीं देती, मगर मकान खड़ा तो नींव के ऊपर होता है। शत्रुघ्न तो मानस की नींव है भैया, जो दिखाई तो नहीं दे रही
मगर रामचरितमानस रूपी जो इतना सुंदर महल खड़ा है वो इतना मजबूत है, तो उसकी नींव कितनी मजबूत होगी। आप इस बात के बारे में थोड़ा सोचिएगा तो सही कभी। जितने मानस के जिन्होंने जितना मानस की व्याख्या की है, मानस को समझा है, मानस में गोता लगाया है, वो शत्रुघ्न को एक शब्द से नवाजते हैं कि शत्रुघ्न तो रामचरितमानस रूपी महल की नींव है, और इससे अधिक कुछ नहीं कहते। और नींव का ये गुण होता है, नींव कभी दिखाई नहीं देती। आपको महल दिखाई देता है मगर कभी किसी को नींव दिखाई नहीं देती। हम चर्चा कर रहे थे कि सुमित्रा अंबा भी भगवान राम से मिलने नहीं आई, राम को विदा करने नहीं आई, लक्ष्मण को विदा करने नहीं आई, जानकी को एक बार गले लगाने के लिए नहीं आई, अपने महल में बैठी ही रोती रही। उसके दो कारण संत बताते हैं कि सुमित्रा अंबा क्यों नहीं आई। एक कारण तो सुमित्रा अंबा के ना आने का ये था कि सुमित्रा अंबा भक्तिमयी है और भक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वो कभी अपने आप को आगे नहीं रखना चाहता, भक्त कभी अपने आप को आगे नहीं रखना चाहता, कभी भी। देखो राम कार्य के समय भी आप देखोगे कि सब वानर आगे आगे हैं, हनुमान जी सबसे पीछे हैं। जिसने कार्य करना है, जो सही मायने में राम से प्रेम करता है, वो हनुमान सबसे बाद में आता है, सबसे पीछे। वो चुपचाप बैठा रहता है, उसको बुलवाना पड़ता है, उसको जामवंत जी को कुछ याद कराना पड़ता है। का चुप साध रेहु बलवाना, क्यों चुप बैठा है? तेरा तो जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है, तेरे जन्म का तो कोई दूसरा हेतु ही नहीं भैया, और तू ही चुप साध कर बैठा है। मगर क्या करे हनुमान, क्या करे सुमित्रा? ये भक्ति का गुण है भैया। भक्ति मौन होती है, भक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, भक्ति का कोई वजूद नहीं होता। वो अपने आप को कहीं पे भी कुछ समझता नहीं, कहीं कुछ समझता नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि एक कारण तो ये था कि मां सुमित्रा राम से मिलने नहीं गई, और दूसरा कारण संत जो लीला देखते हैं वो मां सुमित्रा के हृदय को पढ़कर ये बताते हैं कि दूसरा कारण ये था कि मां सुमित्रा के मन में ये था कि राम बहुत संकोची है, बहुत संकोची है। जब मैं लक्ष्मण के साथ भगवान राम को मिलने के लिए जाऊंगी, जानकी को मिलने जाऊंगी, राम लक्ष्मण और जानकी को विदा देने के लिए जाऊंगी, तो राम मेरे से आंख नहीं मिला पाएगा कि मैं उनके पुत्र को लेकर जा रहा हूं। राम कहीं ये ना सोच लें कि मां सुमित्रा का मेरे ऊपर बड़ा एहसान हो गया कि अपना पुत्र मुझे सौंप दिया। और जाते जाते मां सुमित्रा ये भी सोचती है कि जब जा रहे होंगे तो मेरे मन में भी कहीं अभिमान का एक कण ये जागृत ना हो जाए कि आज मेरा लक्ष्मण को जन्म देना सफल हो गया, आज मैंने लक्ष्मण राम को सौंप दिया। साहब कितना बड़ा कार्य करने के बाद भी भक्त इस स्थिति से भी दूर रहना चाहता है कि मेरे मन में कहीं ये बीज भी उत्पन्न ना हो जाए, ये इच्छा भी जागृत ना हो जाए, ये बात भी मेरे मन में ना आ जाए कि मैंने लक्ष्मण राम को दे दिया। यहां तक सोच होती है भक्ति की, यहां तक सोच होती है भक्त की भैया। मां कौशल्या से राम एक बार मिलते हैं, मां कैकेयी से राम 2 बार मिलते हैं, और सुमित्रा जी से राम मिलते ही नहीं। तो राम किसके नजदीक हैं?
राम माँ कैकई के नजदीक जान पड़ते हैं कि मेरा राम तो कैकई का है। भरत जी के मन में भी ये एक बात ये भी है कि कैकई के जाने से, कैकई को देखकर मेरे राम थोड़ा प्रसन्न होंगे। आप सोचिए, अगर भरत कैकई को ना ले जाते तो राम पर बीतती क्या। जब राम सारे अवधपुर वासियों को देखते, दोनों माताओं को देखते, गुरु वशिष्ठ को देखते, निषाद को देखते, अवधपुर का एक एक वासी, जनकपुर का एक एक वासी, राजा जनक, मां सुनैना, सब चित्रकूट पहुंचे हैं, और जिससे व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम करता हो वो उसको मिलने ना आए, तो आप सोचिए तो सही कि राम के मन को कष्ट कितना होता है। भरत कोई भी कार्य, चंद्रमा अग्नि छोड़ सकता है साहब, सूर्य शीतल हो सकता है। यह हो सकता है कि कभी सूर्य शीतल हो जाए, यह हो सकता है कभी चंद्रमा अग्नि बरसाने लगे, यह हो सकता है समुद्र का जल मीठा हो जाए, मगर यह कभी नहीं हो सकता कि भरत की किसी भी क्रिया से भगवान राम को लेश मात्र भी व्यथित हो जाए, भगवान को थोड़ा दुख हो जाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं। भरत की हर क्रिया भगवान राम की प्रसन्नता के लिए है, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए है। और ऐसा भक्त किसकी कोख से जन्मा है, वो मां कैकई हैं, और राम उनके बहुत नजदीक हैं। बार बार इस बात पर जोर देना ही पड़ेगा। शायद राम का मां कैकई के नजदीक होने का कारण भी एक ये भी हो सकता है कि उन्होंने भरत जैसे संत को जन्म दिया है, क्योंकि भगवान संतों से बहुत प्रेम करते हैं। राम ते अधिक राम करी दासा, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जपते ही। सारी दुनिया राम को जपती है, पर राम भरत को जपते हैं। ऐसे भरत को जन्म देने वाली मां से राम कैसे दूर हो सकता है। राम का नजदीक होना मां कैकई के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता भैया, ये राम का स्वभाव है, राम का स्वभाव है। एक बात मन में पक्की कर लीजिए, क्रिया के साथ क्रिया के अपराध जुड़े हुए हैं, युगों युगों से जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। सत्कार्य करते करते भी उसके साथ कुछ ना कुछ अपराध हमारे से ना चाहते हुए भी हो जाएंगे, मगर ये सोचते हुए, ये कहीं डर कर हम क्रिया करना छोड़ नहीं सकते, मां कैकई को छोड़ नहीं सकते। पर एक काम करना पड़ेगा, अपनी क्रिया को राम की तरफ मोड़ना पड़ेगा, क्रिया को राम की तरफ मोड़ना। देखो भरत का कितना बड़ा कार्य है, जिस क्रिया ने राम को दूर किया, भरत ने उसी क्रिया को राम की तरफ मोड़ दी, और क्रिया द्वारा वंदनीय हो गई, द्वारा पूजनीय हो गई, राम के नजदीक हो गई। चित्रकूट में भी राम बार बार सबसे पहले मां कैकई से मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। जानकी जी तीनों माताओं में से सबसे पहले मां कैकई से मिलती हैं। देखो सबने बुरा भला कहा, लखनलाल जी ने एक बार भी मां कैकई के बारे में एक शब्द पूरी मानस में नहीं कहा। और लक्ष्मण जी हालांकि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, शेषावतार है,
एक शब्द बता दीजिए आप। लक्ष्मण जी ने कभी भी एक भी शब्द मां कैकेयी के बारे में कभी कुछ कहा? कभी नहीं कहा। हालांकि लक्ष्मण जी साहब जो राम के प्रति कुछ कह दे और लक्ष्मण जी बिना बोले रह जाएं, ये संभव नहीं। राजा जनक को भरी सभा के अंदर अपमानित कर दिया, परशुराम जी को क्या क्या कह दिया हम सभी जानते हैं। हालांकि जनक ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी थी, परशुराम जी ने कोई बहुत बड़ा साहब को गाज नहीं गिरा दी थी जितना लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए थे, मगर राम के प्रति कोई एक शब्द भी लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक शब्द भी। मगर कैकेयी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, लक्ष्मण लाल जी ने एक शब्द भी मां कैकेयी के बारे में नहीं कहा। उसके पीछे कारण क्या था? लक्ष्मण जानते हैं कि राम को अगर सबसे अधिक कोई प्रिय है तो वो मां कैकेयी है। अगर मां कैकेयी के बारे में मैं कोई एक शब्द भी कहूंगा तो भगवान राम के हृदय को बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी। ये बात लखनलाल जी भी जानते हैं। लखनलाल जी ने तो भरत को भी बुरा भला कह दिया साहब, राजा दशरथ के बारे में भी बुरा भला कह दिया। जब सुमंत जाने लगे, जब लखनलाल संदेश देने लगे, उस समय भी दशरथ के लिए बुरे भले शब्दों का इस्तेमाल लखनलाल जी ने किया है। अपने जन्म देने वाले पिता के लिए लखनलाल जी ने उस समय उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो एक पिता के प्रति नहीं किया जा सकता। मगर लखनलाल जी अगर बुराई नहीं करते तो एक मां कैकेयी है जिसकी लखनलाल जी ने एक शब्द नहीं कहा। कारण यही था कि लखनलाल जी जानते हैं कि भगवान राम अगर सबसे नज़दीक किसी के हैं तो वो मां कैकेयी के हैं, राम मां कैकेयी के हैं। ये बात लक्ष्मण भली भांति से जानते थे, इसलिए पूरी मानस के अंदर लखनलाल जी ने इस नरलीला के अंदर एक शब्द भी कभी मां कैकेयी को नहीं कहा। आज की इस चर्चा के अंदर एक बात ही निकल कर बाहर आती है कि क्रिया को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। क्रिया को पहली बात तो बस 3 प्रयास हमने करने हैं कि कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहें, क्रिया के फल की इच्छा को कम से कम रखें, ना रखें। वो स्थिति इस कलिकाल के जीव की बनना बहुत मुश्किल बात है भैया, मगर जितना कम हो सके। और तीसरा, किसी भी क्रिया के अंदर अपनी आसक्ति ना बनाए रखें और ये तीनों बुराइयों को दूर करते हुए अपनी क्रिया का जो मुख है, अपने कर्म का जो मुख है, वो अपने इष्ट की तरफ मोड़ दें, उसको परिवर्तित कर दें। आपकी एक साधारण की हुई क्रिया भी भक्ति हो जाएगी, भगवान को प्रिय हो जाएगी। आज की इस बैठक के अंदर से यही चर्चा निकलती है, आज की इस चर्चा का निचोड़ रस यही निकलता है कि अपनी क्रिया को भगवान की तरफ मोड़ दो। जैसे भरत ने कैकेयी को राम की तरफ मोड़ दिया, हमने भी अपनी हर क्रिया को भगवान की तरफ परिवर्तित करना है। बस इसी बात के साथ मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, पूरे विश्व के मंगल की कामना करता हूँ और आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, इस समय में भले ही अपने लिए कुछ ना कीजिएगा, मगर विश्व मंगल के लिए नित्य प्रति एक बार भगवान के चरणों में प्रार्थना जरूर कीजिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपको जय सिया राम।